जैसे एक इंसान जॉब स्विच कर रहा है, नहीं बताना चाह रहा अभी, चाहे दूसरा बिजनेस शुरू कर रहा हो, नहीं लूप होल देना चाह रहा लोगों को, लोग क्यूरियस हो गए, समझ में आ रहा है कुछ तो हो रहा है। एक चालाक आदमी उसको आकर बोलेगा, भाई सुनने में आया तुम्हारा काम ठप पड़ गया, खाली बैठे हो, बड़ा दुख हुआ। अब क्या दूसरे आदमी को बड़ी बेचैनी होगी, खाली थोड़ी बैठा हूँ, अनएम्प्लॉयड थोड़ी हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, इसने तो अनएम्प्लॉयड का ठप्पा लगा दिया। नहीं भाई साहब नहीं, काम शुरू कर रहे हैं दूसरा, वो वाला काम चालू है, जाके देख लो, अनएम्प्लॉयड नहीं है। मिल गई उसको लूप, रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग कर दिया उसने, झूठ बोल के तुमसे सच निकलवा लिया। झूठ ने तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर दिया, बेचैन कर दिया। तुमसे पहले उसने वो काम शुरू कर दिया, उसके पास तो रिसोर्सेज भी थे। और ऐसा मैंने साक्षात होते हुए देखा है। क्यों रिस्पॉन्स देना, बेचैन होना ही क्यों लोगों की बातों से? उसके लिए तुम अनएम्प्लॉयड हो गए, खाली हो गए, तो तुम्हारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तुम्हें उसकी इज्जत चाहिए ही क्यों, उसका अप्रूवल चाहिए ही क्यों? वो है कौन? ये दिमाग में रख के चलो ना। लोगों के अहंकार पर अटैक करो और उन्हें अपना कठपुतली बनाकर रखो। ये इस दुनिया का उसूल है। तुम आज भी इतने समझदार होने के बाद भी लोगों के शब्दों को उनका हथियार क्यों नहीं समझ पाते हमें कंट्रोल करने का? उनको लिटरली क्यों लेते हैं, दिल पर क्यों लेते हैं, अपना क्यों समझते हैं, जबकि निरंतर हमारे साथ हादसे हो रहे हैं। कोई आपको पब्लिक में आके ब्लेम करता है, आप पर इल्जाम लगाता है, सहम जाते हो, रोने लग जाते हो, दुख में पड़ जाते हो, पलटकर उस पर और घटिया इल्जाम लगा दो। तुमने तो ये किया है, उसको छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। सहमा दो उसको और वो कहेगा मैंने नहीं किया, तुम बोलो प्रूफ करके दिखा। वो कहेगा मैंने नहीं किया, मैं क्यों प्रूफ करूं? फिर तुम बोलना भाई जो इल्जाम तूने मुझ पर लगाया मैंने भी नहीं किया, मैं क्यों प्रूफ करूं? बात खत्म, साबित कर दिया उसको गलत। ये चालाकी सिखाने आया हूं तुम्हें मैं, ताकि तुम बच पाओ लोगों की चालाकी से। तुम्हें बुरा बनाना मेरा मकसद नहीं है, पर इतना समझदार बनाना मकसद है कि दुनिया के गिद्धों से, लोमड़ियों से, चीलों से तुम बच पाओ। जब भी कोई इंसान मेरे सामने शो ऑफ करता है ना, मुझे उस पर दया आने लगती है, क्योंकि मुझे तुरंत ही एहसास हो जाता है कि ये इंसान इनसिक्योर है अपने आप को लेकर। इसकी वर्थ इस पर डिपेंड नहीं करती, मैं इसको कैसे देखता हूं उस पर डिपेंड करती है। इसके पास कुछ तो बहुत कम है जो किसी और चीज को ज्यादा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाह रहा है। मैं और तारीफ करता हूं, बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया, कमाल है भाई, शहंशाह हो तुम। और इसलिए मैं कभी भी शो ऑफ में एंगेज नहीं करता, क्योंकि मैं खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मेरे पास कुछ है और कुछ नहीं भी है तो भी मैं अपने आप में प्रसन्न हूं, अपना सम्मान करता हूं, अपने आप को ऊंचा समझता हूं। तो शो ऑफ क्यों करूं? मेरी वर्थ मेरे कुछ ओन करने पर, किसी चीज का मालिक बनने पर, कुछ अचीव करने पर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि जो भी अचीव करोगे वो सब टेम्परेरी है। वो चला गया तो वर्थ गिर जाएगी, आपकी औकात गिर जाएगी। मेरी तो नहीं गिरती, मैं तो नहीं गिरा था, इसलिए मैं शो ऑफ नहीं करता। तो शो ऑफ करने वालों का बुरा मत मानो, जलो मत, चिढ़ो मत, गुस्सा मत खाओ उन पर, दया खाओ। ओहो नीचा आदमी है थोड़ा, कोई बात नहीं बेचारा, तारीफ कर देता हूं यार, कुछ तो अच्छा महसूस करेगा। कभी कभी किसी कारण से जब लोग मुझ पर हंसते हैं, कोई एम्बैरेसमेंट हो गई, गलती हो गई, नुकसान हो गया, लोगों को मौका मिल गया हंसने पर, तो उनकी हंसी के साथ मैं खुद पर हंसता हूं, उनसे ज्यादा जोर से खुद पर हंसता हूं, खुद का ही मजाक बना लेता हूं, क्योंकि वो मैटर जिस पे वो हंस रहे हैं वो हंसी के काबिल है, मैं नहीं। मेरी जगह वो खड़े होंगे तो भी उन पर लोग हंसेंगे, कोई और खड़ा होगा तो भी लोग हंसेंगे, और जो खड़ा होगा वो खड़ा होकर वहां से निकल जाएगा, फिर कोई और आएगा, उस पर लोग हंसेंगे। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द मैटर। मैं भी उस मैटर पर हंस लेता हूं। मैं चलते चलते गिर गया, टांग फिसल गई, तो मैं तो उठ के खड़ा हो गया, कोई और गिरेगा, गिरते रहेंगे लोग, तो वो हंसी मेरे लिए थोड़ी है। हाँ अगर मैं नहीं हंसूंगा अपनी गलतियों पर, लोग हंसेंगे, मैं बुरा मानूंगा, तो एक तो मैं बिना बात के उनसे चिढ़ना शुरू कर दूंगा, दूसरा मैं उनकी नजरों में आ जाऊंगा कि इंसान तो कलप जाता है जरा जरा सी बातों पर, हंसी पर, वो और मुझे चिढ़ाएंगे। Humans are sadistic in nature. They have a part of them which is sadistic, which seeks pleasure in other people's miseries.
तो हर इंसान के अंदर वो एक हिस्सा भी है जो दूसरों के दुखों में सुख खोजता है। तो अगर उन्हें पता चल गया, इंसानों को पता चल गया कि आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हो, आप संवेदनशील इंसान हो, वो आपको और चिढ़ाएंगे, मज़े लेंगे और हंसेंगे। तो कोई भी चीज़ दिल पर मत लो। आज वो आप पर हंस रहा है तो मूर्ख है, इसलिए हंस रहा है। जीवन की गहराई से आपको नहीं जानता। कोई आपके चेहरे के रंग पर हंस रहा है, मतलब कि उस इंसान की सिर्फ इतनी औकात और इतनी समझ है कि वो दूसरे इंसान को उसकी स्किन से जज कर सकता है, उसकी बुद्धि से, उसकी कहानी से, सोच से, विचारों से, स्वभाव से, एजुकेशन से, कुछ नहीं। वो गधा सिर्फ स्किन से जज कर रहा है, तो वो गधा है। हंसो उस पर, अपनी स्किन के कलर पर भी हंस लो, खुश होकर हंस लो, मेरा है, मैं खुश हूं। जितना खुद पर हंसोगे उतना दूसरे इंसान की हंसने की जो अर्ज होती है, झील होती है, खत्म होती चली जाएगी। वो हंसना बंद कर देगी। उनकी जो सैडिस्टिक साइड है उसको आग जलाने के लिए माचिस मिलेगी नहीं बार बार, क्योंकि आपकी हंसी की तेज हवा वो आग बार बार बुझा रही है। ये बहुत इशू आता है, लोगों को ये ताना बहुत पड़ता है, तू तो हराम का खा रहा है, तू तो फ्री का माल खाता है या खाती है। यू लिव ऑन द हार्ड अर्न मनी ऑफ समवन। उनसे सीधे सीधे बोलो, जो भी सप्लायर है जो मुझे हराम का माल सप्लाई कर रहा है उससे कांटेक्ट करो, आप भी ले लो ना। हराम का माल बट रहा है, आप क्यों नहीं ले रहे? गधे हो क्या? पैदल हो गया दिमाग से? और फ्री में मुझे जो दे रहा है उसको बोलो सप्लाई बंद कर, अभी से बंद कर। अगर आप उसका फायदा नहीं उठा पाए तो मैं कैसे उठा रहा हूं? ये तो आपके साथ नाजायज हो गया। आपको तो दुनिया ने नीचा बना दिया, जाके मेरी सप्लाई को रोको, मना कर दो, बिल्कुल सप्लाई देने की जरूरत नहीं हराम की। और अगर आप सप्लाई नहीं रुकवा पा रहे, वो हराम का माल मुझे मिल रहा है, तो मतलब हराम का तो नहीं है, किसी कारण से दिया जा रहा है। चाहे आज कुछ मतलब ना निकल रहा हो, भविष्य में निकल जाए। वो इंसान का प्रेम भी है तो वो प्रेम उसका है, उसका मोह है। अपने मोह को खुश रखने के लिए, सही रखने के लिए वो मेरा कर रहा है। मैं उसकी जिम्मेदारी हूं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, ताकि समाज में उसका ओहदा बड़ा दिख सके कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, इसलिए मेरी कर रहा है। या समाज से डर कर मेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे कुछ दे रहा हो कि समाज उसे जज ना करे, नीचा ना समझे, तो भी वो कारण उसके हैं। वो सप्लाई फ्री की नहीं है, वो माल हराम का नहीं है, किसी कारण से ही आ रहा है। बात खत्म। अपने आप को फ्रस्ट्रेट क्यों करना, डिप्रेस क्यों करना, एंजाइटी में क्यों घुसना? जवाब दो, उल्टे जवाब दो, प्यार भरे जवाब दो, भिगो भिगो के मारो लोगों को प्यार से। जब भी कोई इंसान आपके अंदर से कोई सीक्रेट निकालना चाहे किसी और का, ज़्यादातर लोग गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं। उनकी लाइफ का एक ही मकसद होता है, एक ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, गॉसिप्स। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना। तो वो आपसे ना लोगों के सीक्रेट्स निकलवाना चाहेंगे, आपके भी निकलवाना चाहेंगे। और जब आप नहीं बोलोगे, शुरू में मना कर दोगे, वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। मैं तेरा कुछ नहीं लगता, मैं तेरी अपनी नहीं, वो मेरे से ज़्यादा बड़ा हो गया जो तू उसकी बातें मुझसे छुपा रहा है। आज वो इतना नज़दीक हो गया। मेरा तो उसूल है, कितना ही कोई मुझे चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, कंपैरिजन कर ले, मेरा एक ही जवाब होता है। मेरा उसूल है, मैं जीवन में कभी भी किसी से मेरी कोई बात होती है तीसरे इंसान से शेयर नहीं करता। आपकी और मेरी कोई बात होगी, चाहे कोई मेरे कितना ही नज़दीक हो, उस तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप खुद चीख चीख कर ना कहोगे उसको ही बताते। मैं इस उसूल से जीता हूं। आज ये उसूल तोड़ूंगा, कल हो सकता है आपकी बात किसी और को बताने लग जाऊं, कोई और निकलवा ले। तो इसलिए मैं इस उसूल को कायम रखता हूं। उम्मीद करता हूं आप बुरा नहीं मानोगे। खुद पर नहीं बात डाली, अपने उसूल पर डाल दी। उसूल तो उसूल है, रूल तो रूल है। साथ ही मैं हमेशा कहता हूं, देखो मुझे सख्त नफरत है मैं किसी से कोई बात कहूं और वो तीसरे इंसान को जाकर बोलते हैं, मैं उस इंसान से फिर बात नहीं करता, तो वही काम मैं नहीं कर सकता ना, इसलिए मैंने उसूल बनाया। वो चाहकर भी आपकी बुराई नहीं कर पाएगा, आपसे चिढ़ नहीं पाएगा, नाराज नहीं हो पाएगा। और कई लोग ऐसे होंगे जो कम समय में तो गुस्सा खा जाएंगे, थोड़ा चिढ़ जाएंगे, पर इस बात से लंबे समय में वो मेरा आदर करेंगे, अपने सीक्रेट शेयर कर पाएंगे इस भरोसे के साथ कि कहीं और नहीं जाए। और मैं उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सीक्रेट शेयर कर दूंगा तो समझ जाएंगे इससे सीक्रेट शेयर नहीं करना, कोई और निकलवा लेगा। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, आपको ट्रिगर करने के लिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं पब्लिक में, लोगों के सामने जान के मजबूर करते हैं कि उस बात का जवाब दो जिस बात का आप जवाब नहीं देना चाहते। जैसे आपने एज अ कपल डिसाइड किया कि अभी बच्चा पैदा नहीं करना, समय देना एक दूसरे को, थोड़ा जोड़ना है, जो भी करना है। एक अंकल आ जाएंगे खड़ूस से पार्टी में, 10 लोग खड़े होंगे, आपसे पूछेंगे
क्या बात, बच्चा नहीं हो पा रहा क्या? डॉक्टर को दिखा लो, कोई कमी आ गई है क्या? आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। अपनी पर्सनल बात आप क्यों शेयर करो? मजबूरी में बोलोगे, नहीं हम तो पैसा जोड़ रहे हैं, नहीं हम कुछ समय चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं। नहीं बोलना चाहिए अपनी पर्सनल बात, ये तो एग्जांपल दे रहा हूं, पर मजबूर कर दिए जाओगे अपनी बात निकालने को। इसका एक तरीका है, कोई अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछे, मुस्कुराओ और बिल्कुल कोई अनरिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछ लो। अरे वो छोड़ो, आपका पहाड़ों का ट्रिप कैसा रहा? अरे वो छोड़ो अंकल, आपकी बेटी पास हो गई ना, 2 साल से फेल हो रही थी, इस बार तो पास हो गई होगी। अरे अंकल, आपका तो पेट बहुत बढ़ गया, क्या हुआ? कोई तकलीफ है क्या? खाना पीना ज्यादा रखा हुआ है क्या? ले लो पूरे मजे, कोई बड़ा हो छोटा हो रिश्तेदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो फर्क नहीं करता, बेशरम लोगों का मैं कभी लिहाज नहीं करता। बिल्कुल ही अनरिलेटेड क्वेश्चन पूछ के सारी अटेंशन उस पर ट्रांसफर कर दो। बिल्कुल चुप रहो उनके प्रश्न के लिए, नहीं देना जवाब। ठीक है अंकल, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपको लगे, आप तो महान है। कंपटीशन है, ये चैलेंज है चुप रहने का। जीत उसकी होगी जो चुप रहेगा, जवाब नहीं देगा। जीतना सीखो दोस्तों लोगों से, मूर्ख बनना नहीं, विक्टिम बनना नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी इन बातों से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई होंगी।